नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं ब्रजवानी का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ राखी। क्या कभी आपको फेक मैसेजेस आए हैं? क्या कभी आपको किसी ने पेमेंट करने के लिए बोला है? या कभी आपके पास कोई कॉल आया हो कि मैं आपका रिश्तेदार हूं, मुझे इतने पैसे भेज दीजिए? आज के समय में ये बहुत आम सी बात हो गई है, इस तरीके के कॉल मैसेजेस आना। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फेक वीडियोस और ऑडियोज़ भी हमारे सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसे हम कैसे पहचानें और इससे हम कैसे बचें। तो आज इन्हीं सब विषयों पर डिटेल में बातचीत करेंगे और जानेंगे डीप फेक और ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। और हमारे साथ आज के कार्यक्रम में हमारे आज के एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं साइबर सेल से विपिन चौधरी जी, जो कि हेड कांस्टेबल हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो सर, सबसे पहले तो आपसे डीप फेक के बारे में ही जानना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी नाम आ रहा है इसका और काफ़ी समय से सुन भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसको नहीं भी समझ पा रहे। तो उनके लिए जानना चाहूँगी कि आखिर ये डीप फेक है क्या? देखिए, जो डीप फेक है ये एक एआई से बनाई हुई चीज़ें हैं। जैसे कि हमारे पहले हमें पहले क्या प्रॉब्लम्स आती थी, जो साइबर फ्रॉड होते थे हमारे साथ या अदर फ्रॉड होते थे कि किसी का डाटा लीक हो गया, आपके जीमेल से गया डाटा या फ़ोटोज़ आपकी गैलरी से किसी ने मोबाइल से एक्सेस कर लिया। पर चीज़ें अब इतनी बदल गई हैं कि हम जो सोशल मीडिया पर आ चुके हैं और सोशल मीडिया पे हमारा कोई भी रैंडमली फ़ोटो उठाकर सिर्फ आपके एक या दो फ़ोटो लेके उससे डांसिंग वीडियो या मॉर्फिंग करके उसके साथ ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। डीप फेक में क्या है, आपकी ऑडियो, आपकी जैसी आवाज़ सेम टू सेम बनाना एआई के माध्यम से, फ़ोटो बनाना और उन फ़ोटो और आवाज़ के द्वारा ही आपकी एक वीडियो क्रिएट करी जाएगी जो आपकी वीडियो कभी होगी ही नहीं। तो इस तरीके के चंगुल में मोस्टली महिलाएं सबसे ज़्यादा आ रही हैं। और कॉलेज की लाइफ में जो अपना इंस्टाग्राम या हम फेसबुक यूज़ करते हैं उसमें अपना जो डाटा प्राइवेसी नहीं रखते हैं, या कुछ हमने शॉर्ट वीडियो जो डाली हैं उनसे अलग अलग तरह की वीडियो बनाकर पब्लिक से पैसा लेना। फ्रॉडिस्टर जो होते हैं उसमें आपसे मतलब किसी भी तरीके की डिमांड कर सकते हैं, या उसी में ही आपके कॉलेज लाइफ में ही कोई स्टूडेंट है ऐसा जो इन गलत एक्टिविटी में फंस चुका है और आपकी किसी भी वीडियो को या किसी की भी वीडियो बना के उसको ब्लैकमेलिंग कर सकता है। तो इन चीज़ों से बचना है कि इस तरीके के ब्लैकमेलिंग में कभी भी ब्लैकमेल होना ही नहीं है। संबंधित अपने थाने पर शिकायत या अपने परिवार में अपने टीचर्स को ज़रूर इस बारे में बताना चाहिए। जी। तो सर, अगर हम नकली वीडियोस और ऑडियोज़ की बात करें तो इंडिविजुअली हम कैसे समझ सकते हैं कि ये नकली है? क्योंकि आपने जैसे बताया कि बहुत सब कुछ बहुत रियल लगता है और जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसमें उस वक्त डिफरेंस करना भी भूल ही जाते हैं। हमें लगता है कि सब जो हो रहा है वो रियल ही है। तो हम इंडिविजुअली कैसे उस चीज़ को समझे? आपके लिए तो बहुत आसान होगा फेक और रियल में पहचान करना। नहीं है, आसान हमारे लिए भी नहीं है। कुछ वीडियोज इतनी परफेक्ट बनाई जाती हैं कि मान लीजिए बहुत सी वीडियो हैं, कुछ उसी तरीके की वीडियो बिल्कुल इतनी परफेक्ट, मैं आपको लाइव भी दिखा सकता था अगर कुछ चीज़ें मेरे पास सिस्टम होते कि उसमें आप भी अंतर नहीं कर सकते कि रियल में वो कैसी बनी हुई वीडियो है। जी हाँ, आप उसमें कुछ चीज़ें जान सकते हैं। एक इंसान बैठा है, एक तरफ लाइट जली है, उसकी परछाई। डीप फेक की बनी हुई वीडियो में कोई भी परछाई नहीं होगी, वो एग्जैक्टली से रोबोट टाइप की वीडियोस होती हैं। तो हमारे पास गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू हम इन चीज़ों के लिए निकालते हैं कि उस वीडियो को अपलोड करते हैं कि इसे कितना एआई के द्वारा बनाई है, जेमिनी है, इसमें कितना परसेंटेज सही है और कितना गलत है फोटो को बनाने का। दूसरी, आपकी नॉर्मल इंसान के एक बिहेवियर, पलक झपकना हुआ या इस तरीके की चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं। गर्दन का एक्सरे, मान लीजिए गर्दन हम इस तरीके को मारे हैं, ये नॉर्मल है, और डीप फेक में शरीर होल्ड होगा और गर्दन एक अलग रिएक्ट कर रही होगी, चेहरा अलग है, लिपसिंग अलग होगी, बोलने का तरीका अलग होगा। एक जैसे आपने देखा हो डॉल आती थी गुड़िया, उसे लुटा दो, एकदम आंखें पलक बंद और इस तरीके से खोलती थी, इस तरीके से उसमें एक रोबोटिंग वाला सिस्टम होता है। नॉर्मल सिस्टम की तरह बिहेवियर नहीं होता। यदि आप डीप उसे ढंग से देखेंगे भी तो चीज़ें चेंज मिलेंगी और उसके आसपास की वस्तुओं को देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, मतलब ये है कि हमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छे से उस वक्त यूज़ करना है कि अगर ऐसी कोई ऑडियो या वीडियो हमारे सामने आती है तो हम उस वक्त उसको ध्यान से देखें और उसमें एकदम से उसके फ्रॉड में हम ना फंसे। बिल्कुल जी। तो सर, अब बात आती है कि क्या डीप फेक बनाना या शेयर करना, क्योंकि किसी ने बना दी और उसको शेयर भी इंसान कर ही रहा है, तो क्या ये कानूनी अपराध में आता है? इसके लिए कोई सजा का भी प्रावधान है? बिल्कुल, इसकी सजा का प्रावधान है। 3 साल से लेकर इसकी सजा दी जाती है आईटी एक्ट के द्वारा। इसमें आपका 66D डीप फेक में अलग अलग हैं, वीडियो बनाना अलग है, ऑडियो बनाना अलग है, वीडियो शेयर करना क्या अलग है, इस तरीके से इसमें सजा है।
जी सर, अब बात आती है ऑनलाइन फ्रॉड में कौन कौन से प्रकार जो है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं? प्रकार तो बहुत हैं, पर मेन है हमारा डाटा को शेयर करने का तरीका। जैसे कि पहले अगर बात करी जाए तो कहते थे OTP शेयर ना करें, सबको पता है OTP शेयर नहीं होना है। अब मैं एक एग्जांपल पे आपको बताऊंगा कि OTP शेयर किस तरीके से भी किया जा सकता है, बिना आपसे मांगे भी OTP शेयर हो सकता है। मान के चलिए मुझे आपसे कोई OTP लेना है, तो आपका नंबर है, मुझे आपको OTP के लिए कॉल नहीं करूँगा, मैं आपको एक रैंडमली आपके मिलने वाले के, जी आप मनोज जी को जानते हैं जी, उन्होंने आपका नंबर दिया है, आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी हमें सोशल मीडिया से मिल जाता है। तो कॉल करने के बाद कि हाँ जी मैं इस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ और उन्होंने दिया है मेरे को इस रिगार्डिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग आपसे बात करनी है, और शायद उनका नंबर अभी आपके पास कॉल नहीं मिल रहा था तो आने वाला होगा जी। तो एक फ़ोन से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ और दूसरे फ़ोन से जैसे ही मुझे OTP चाहिए, उसके 2 ऑप्शन होते हैं। एक OTP आपको मैसेज के द्वारा आएगा, दूसरा OTP आपको बाई कॉल आएगा। तो जब मेरे सिस्टम पर दूसरा कोई हैकर बैठ के या मैं खुद ही उसको हैक करने के लिए जब वो मैसेज दबाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा कि उसे बाई कॉल करूंगा। अब आपके पास कॉल आने वाली है, अब वो कॉल किसी मनोज जी की नहीं आने वाली जिनका रेफरेंस मैंने दिया। मैं सिर्फ कॉल करके, मैंने कि शायद आपके पास वो कॉल भी कर रहे हैं, नए नंबर से कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास सेव हो कि नए नंबर से कॉल कर रहे हैं और वो आपको कॉल भी कर रहे हैं, उनका मेरे से कॉल आया, आप कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, सबसे अच्छा फंडा। अब आप सीधे हैं कि हाँ जी मनोज जी को जानते हैं, मैं आपको कॉल कर ही रहा हूँ कॉलेज के रिगार्डिंग, सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। और ऑलरेडी इस समय एडमिशन या कभी एडमिशन के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्कूल में बात करने के लिए। तो जैसे ही आप उस कॉल को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही वो OTP बोलना शुरू कर देता है 6 डिजिट का। वो 6 डिजिट का जैसे ही आपने कोड बोला, मैंने इधर सुना, जब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सामने से बोल क्या रहे हैं। उन्होंने 05618, मुझे सिर्फ क्लिक करना है, जब तक आपका फ़ोन कटेगा पैसा ट्रांसफ़र। तो ये OTP का तरीका हो गया कि किस तरीके से फ्रॉडस्टर फ्रॉड को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ऐसे ही आपका सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया इसमें, पहले फाइनेंशियल फ्रॉड होता था, अब फाइनेंशियल फ्रॉड तो हो रहा है, पर उसके साथ साथ सोशल मीडिया की तरफ घूम के आना है, कह रहे कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, चीज़ वही है, पर इसमें डबल काम हो रहा है इनका। सोशल मीडिया से पहले ये ब्लैकमेलिंग करते हैं कि इनका कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी में आगे बढ़ सकें, उसके बाद यदि वो चीज़ें नहीं है तो ये फाइनेंशियल की तरफ आते हैं, आपको ब्लैकमेल करके पैसे भी मांग सकते हैं जी। तो सोशल मीडिया से फोटोज उठाए, डाटा उठाया और घूम के फिर वही है, पैसा ही मांगना है, लास्ट आपका टारगेट पैसा ही होगा। इस तरीके से फ्रॉड बढ़ रहे हैं। और इस समय हम डिजिटल अरेस्ट का भी बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे आगरा में शमशाबाद एरिया में अभी एक टीचर से 25 लाख रुपए लिए गए, तो उसके बारे में भी जानना चाहूँगी जी। डिजिटल अरेस्ट थोड़ा सा बड़ा को है, अगर इसे जाने, अगर अभी आपने सुना हो 2 महीने के अंदर अंदर 98 सेंटर्स जी कंबोडिया में छापा मारा गया जी। हमारा आगरा ही, हमारे आदित्य सर हैं, IPS आदित्य सर, जिनके अंडर हमने वो वर्कआउट किया था। और यहाँ से कंबोडिया से अपने आगरा में मलपुरा क्षेत्र पड़ता है, जहाँ के लगभग 17 लोग हैं जो वहाँ जॉब के लिए जा चुके हैं। इसे कहते हैं साइबर स्लेवरी, जो हमारा केस का नाम रहा साइबर स्लेवरी। इस साइबर स्लेवरी के नाम पर यहाँ से लोग जाते हैं कि आपको जॉब नेवी में मिलेगी या किसी और अदर जॉब का वो देके प्रलोभन, 80,000 से 1 लाख रुपए तक की इनकी सैलरी बताई जाती है। यहाँ से इनको 3-3.5 लाख रुपए जितना भी जिसका का बनता है वो यहाँ से एजेंट लेता है और इन्हें वहाँ भेज देता है। वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोग इन्हें फिर से दोबारा सेल कर देते हैं। उनको यही नहीं पता कि वो बिक चुके हैं, वो कंपनी होती ही नहीं है जिन कंपनी के लिए वो जॉब के लिए जा रहे हैं। उनको ट्रैप में फंसा के अंदर कस्टडी में लेके पैसा मिलता है नो डाउट, पर उसके साथ साथ उनको एक महीने, 1 हफ्ते से 1 महीने की इनकी स्पीच होती है जिनको इन्हें तैयारी करनी होती है कि आई एम द इंस्पेक्टर फलाना फलाना था ना XYZ। तो ऐसी स्पीच करके उनसे ही ये फ्रॉड कराए जाते हैं, जिससे कि IP भी हमें मोस्टली जब मिली, कभी दुबई मिल रही है, कभी कंबोडिया मिल रही है, तो लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा कंबोडिया के मिला है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। वहाँ से ये डिजिटल अरेस्ट की तरह के अदर फ्रॉड भी करते हैं। अब आते हैं हम डिजिटल अरेस्ट सीधे। तो इसमें 2 तरीके से हैं डिजिटल अरेस्ट करना। एक हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करना, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कहीं से भी आपके पास इनकी डिटेल्स मिली, डिटेल्स लेने के बाद ये हाई प्रोफाइल टीचर्स हुए या अदर डॉक्टर्स या अदर और भी हाई प्रोफाइल जिनके पास अच्छा खासा पैसा मिल सकता है या रिटायरमेंट वाले, उनको डायरेक्ट कॉल करना कि आपके पास इतनी ब्लैक मनी है, इस तरीके की चीज़ है और आपने ये है, इसका टैक्स नहीं दिया। तो लगभग बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत जरूर है। अगर किसी से कहा जाए कि तुमने गलती करी है और मैं जानता हूँ,
तो मैं जानूं ना जानूं, पर वो जानता है कि मैंने कब कहाँ कौन सी गलती करी है। गलती की है, हाँ। तो वो खुद से बताते हैं, नहीं सर मैं ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। तो वो गलती जब सामने से बताना शुरू करता है तो ट्रैप ये फ्रॉडिस्टर है क्या करता है, वो सामने वाले के ही उससे चलता है। जैसे कि मान लीजिए कॉल करी कि मैं मनोज अंकल बोल रहा हूँ, आप पहचाना कि हाँ कौन से वाले, कि वो वाले, कि अच्छा आप वो वाले तो नहीं बोल रहे जो उनके फूफा जी हैं, तो वो कहे अरे हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। या ऐसे करते हैं गुड़िया में, ऐसे गुड़िया बोल रहा हूँ मैं, जीजा जी बोल रहा हूँ, हाँ, तो हाँ, कि किसके, गुड़िया जी, गुड़िया का, अच्छा रेनू गुड़िया जी का, तुरंत नाम लेके बोलते हैं कि अच्छा हाँ मैं वही हूँ। तो ये क्या करते हैं, आपको रीड करते हैं, आपके मुंह से जितने शब्द निकलेंगे उन्हें रीड करना शुरू करते हैं। वही डिजिटल अरेस्टिंग में भी फॉलो करते हैं। तो जो सामने से आया कि हाँ मैंने तो टैक्स दिया था, टैक्स की बात आ रही है तो टैक्स की सिले में फंसाएंगे, या अदर ड्रग्स वाली चीज़ों में फंसाएंगे कि आपका एक ऑर्डर आया है। और लगभग सबके ही आज की डेट में पर डे या तो ब्लिंकिट से या अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर सबके लगे हुए हैं, कोई कुछ ना कुछ मंगा रहा है। बिल्कुल। यदि मैं रैंडमली 100 कॉल भी मिलाऊं तो 90 लोगों के कॉल यही मिलेंगे कि हाँ मेरा ऑर्डर आ रहा था, आपका ऑर्डर है, उसके अंदर कुछ आपत्तिजनक चीज़ें पाई गई हैं, उसमें ड्रग्स है, मैं आपको ये चीज़ें भेज रहा हूँ। वो डिटेल एड्रेस भी वेरीफाई कराता है, एड्रेस तो मिल जाएगा, मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, सारी कुछ चीज़ें हैं कि आपका ये सारी चीज़ें हैं। तो जब ये चीज़ें हमारे ट्रैप धीरे धीरे हम उसमें आना शुरू हो जाते हैं ट्रैप में, तब वो शुरुआत में पैसा कभी नहीं मांगते। इनका रहता है 2 से 3 दिन का टाइप कि कितना हम फंसा सकते हैं। शुरू में थोड़े कड़क मिजाज में बात करेंगे, सेटअप बिल्कुल तैयार करके रखेंगे कि पीछे आपको वीडियो कॉल करके दिखाएंगे तुरंत ही कि आप ये ऐप डाउनलोड करें, हम इस पर बात करते हैं, हम फलाने, हम मुंबई से या अदर दिल्ली से ये बात कर रहे हैं कि डीसीपी है। तो पीछे बाकायदा वो वर्दी में पीछे पुलिस भी लिखा है, सारा चीज़, सायरन की आवाज़ ये फिक्स है कि सायरन की आवाज़ सुनानी है, पुलिस दिखाना है, 1-2 को धमकाना है, 1-2 से आवाज़ आनी, ये पूरा सेटअप है। ये सेटअप भी कंबोडिया के अंदर बने हुए थे। हर जगह का कि डिजिटल अरेस्ट का सेटअप है, ये इस तरीके का फ्रॉड का सेटअप है। कुछ आपके अलग जो थे जिसमें वीडियो कॉल वाला सिस्टम था कि वीडियो कॉल पे अलग तरीके से चीज़ें दिखा के, गलत चीज़ें दिखा के उसमें ट्रैप करना है, फ़ोटो ले लेना। तो इस तरीके से प्रोसेस बनता है। पुलिस वो पुलिस रियल पुलिस होती ही नहीं है। पुलिस कभी इस तरीके से बात नहीं करती, ना वीडियो कॉल पे बात करती। ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए पब्लिक को भी कि पुलिस से बात करेगी तो आपको अपने ऑफिस बुलाएगी, वो कभी अपने ऑफिस के नहीं बुलाएंगे, कमरा बंद करवा देंगे, पर्दे के आपने अगर शेयर किया तो आपको तुरंत संबंधित चौकी फ़ोन करेंगे, 5 मिनट के आपके पास पुलिस आ जाएगी। तो आदमी डर जाता है इस चक्कर में। तो ऐसे में ना डर के तुरंत अपने संबंधित थाने या वहाँ पर जाए, और कोई भी पुलिस होती है चाहे ऑल ओवर इंडिया की हो, सबसे पहली बात है आपने कितना भी बड़ा क्राइम किया हो वो नोटिस भेजेगी आपको, आपके पास लीगल नोटिस जाएगा, आपके पास कोर्ट भी है, आपके पास वकील भी है, आपका संबंधित थाना है, आप जाके वहाँ क्लियर कर सकते हैं कि मेरे नाम पर कुछ है क्या। क्योंकि CCTV के माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया का ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं कि मेरे नाम से या मेरे उस पर किसी ने कोई FIR या कोई चीज़ें कंप्लेंट तो नहीं करी है, तो ये भी पता चल जाती हैं चीज़ें। तो हमें तुरंत डरना नहीं है उसके की वीडियो कॉल आई और उसने हमारे साथ ये सब चीज़ें, या वो ड्रग्स के मामले में हो या फिर अदर इलीगल एक्टिविटी के मामले में हो, और उसमें क्या है हम पैसे देना शुरू कर देते हैं, खुद FD तक कराते हैं बैंक जा के, FD तोड़ के अपना डायरेक्ट IMPS की ट्रांजेक्शन भी कराई जाती है। जी, मतलब लोग इतने ज़्यादा डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। और हालांकि डरने की सबसे सीधी सी बात है कि हमसे ऊपर कौन है। हाँ, खुद को जाने कि रियल में अगर कोई गलती है तो उसकी सज़ा लगभग कितनी है या उसकी कितनी हो सकती है। तो इस चीज़ का अपना कानून है, तो हमें अपने कानून की भी जानकारी होनी चाहिए कि कितना कानून के किस चीज़ की सज़ा कितनी है और उससे क्या क्या हम कर सकते हैं। क्या हम अपने संबंधित थाने नहीं जाके बता सकते कि ऐसे ऐसे कॉल आई, उसको क्लियर भी करना चाहिए कि ये नंबर से कॉल आई, ये नंबर है किसका। सीधा ये नहीं कि हमने मान लिया कि वो पुलिस का नंबर है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बट मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन बना दी जाती है जबकि आसपास इतनी अवेयरनेस इस चीज़ को लेके हो रही है, डिजिटल को आए दिन न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा है, अब तो टीवीज़ पे भी इतने एड्स आ रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, बट फिर भी लोग पता नहीं अवेयर नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते या इन बातों पर ध्यान नहीं देते, पता नहीं इतनी प्रॉब्लम आ क्यों रही है। एक्चुअली न्यूज़पेपर तो छोड़ ही दिया है लोगों ने। हाँ, और न्यूज़ जितनी भी है, जैसे कि हम बताते हैं या ब्रॉडकास्ट है, जहाँ जानकारी मिलती है वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, जब तक उन्हें कोई जादू ना दिखाया जाए। जब तक कई अवेयरनेस प्रोग्राम हुए जिसमें लाइव उनके मोबाइलों को गायब करके दिखाया कि यहाँ से सॉरी गायब और मतलब डाटा को ट्रांसफर करके दिखाया कि देखिए ऐसे हो सकता है। रैंडमली हमने नंबर भी उठाए, नंबर उठाने के बाद उनके कि आपका आधार नंबर ये है, ये चीजें भी करके दिखाई। तो यही चीज फ्रॉडस्टर भी तो यही कर रहा है। वो सिर्फ आपकी ही जानकारी जो जगह जगह बिखरी हुई है उसे इकट्ठा कर रहा है। बिल्कुल, उसके पास सिर्फ एक काम है। एक छोटा सा हम उठा लेते हैं, फेसबुक उठाते हैं। फेसबुक शुरुआत में सब अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करते थे, पासवर्ड भूल ना जाए मोबाइल नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, उसमें आपका माई प्रोफाइल में पूरी प्रोफाइल भर देते हैं। कुछ नहीं करना, बैठे बैठे सुबह से शाम तक रैंडमली नंबर, मैं तो करूँ कोई लिस्ट भी ना हो, रैंडमली नंबर डालिए,
और उसका पासवर्ड भी नंबर डालिए। जब आप दोनों चीज़ें डालेंगे 100 में से 10 खुल जाएंगी। बिल्कुल। और जैसे ही खुल गई उनकी आपको जीमेल मिल जाएगी, और जहाँ जीमेल मिली उसके बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है। जीमेल मतलब आपका सारा डाटा जितना भी आपके मोबाइल में सेव है, फोटोज़ से लेके कॉन्टैक्ट लिस्ट से लेके सब कुछ एक्सेस वो कर सकता है, क्योंकि जीमेल का भी पासवर्ड ट्राई ही तो मारना है। उन 10 में से यदि 5 की भी जीमेल में पासवर्ड आपका DOB या मोबाइल नंबर ये मिला, खेल ख़त्म। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हमें हर चीज़ में लगानी चाहिए। मैं साथ के साथ ही बताऊँगा, चाहे वो व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, जीमेल हो, इसमें हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। सर वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों आप उसमें सिर्फ किसी भी ऑप्शन में जाएंगे, सेटिंग में खोलना है, सेटिंग में अकाउंट प्राइवेसी, और आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। उसकी तो शॉर्ट क्लिप वीडियो भी पड़ी हुई है, अगर किसी को नहीं आता तो यूट्यूब में कि हम इंस्टाग्राम पर 2 फैक्टर कैसे लगाएं। ऐसे ही व्हाट्सअप में है। व्हाट्सअप में एक फीचर्स और आपका ऑन हो चुका है कि अननोन कॉलर, मान लीजिए आप अपने रिलेटिव से बात करते हैं, आप अपने कॉल, आपके पास सारे नंबर सेव हैं, आपको जो कॉल करें उन्हीं में से करे, कोई अननोन ना करे। तो व्हाट्सएप पर ये भी सेटिंग आ चुकी है, लेटेस्ट अपडेट अगर आप करेंगे कि कोई भी अननोन कॉलर की कॉल ही नहीं आएगी आपके व्हाट्सएप पर। ऐसे ही डाटा जितना हमारा इम्पोर्टेंट है, मोबाइल जब खरीदें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदें, खरीदने के बाद ये जाने कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। मोबाइल लिया पहले दिन से ही, अब हम किसको दे रहे हैं, यदि हम बच्चे को दे रहे हैं तो फर्स्ट डे में ही जब आप मोबाइल इंस्टॉल करते हैं तो वो पूछता है अडल्ट के लिए, खुद के लिए या फिर बच्चे के लिए। तो बच्चे के लिए जब दें तो उसमें चाइल्ड वाला ही करें, जिससे बहुत सारी चीज़ें कुछ साइड में वो अपने आप ही ब्लॉक करके चलते हैं, वो ऑटोमेटिक कर देते हैं मोबाइल में। हमारे मोबाइल में हर वो सेटिंग है हमारे से बचने के लिए, लगभग 10-12 सेटिंग अलग अलग तरीके की हैं जिनसे हम बच सकते हैं, पर हम कभी भी मोबाइल लेके मोबाइल के बारे में नहीं जानते, सिर्फ मोबाइल लेना है, यूज करना है। ऐसे ही इंस्टाग्राम या स्नैपचैट है या अदर हैं, लग रहे हैं किस लिए चला रहे हैं स्नैपचैट कि 24 में डाटा चले जाएगा अपने आप, पर क्या 24 से पहले नहीं रहेगा। उसमें कहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेंगे तो पता चल जाता है, मत लीजिए आप, बहुत चीज़ें हैं, आप दूसरे मोबाइल से ले लीजिए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ से बचना होगा। हमारी प्राइवेसी जितनी अपने पास हो, प्राइवेसी का मतलब ये कि हमारी चीज़ कोई भी ना जाने। पहले क्या होता था, किसी की जानकारी मिलती थी, कहीं कोई घूमने जा रहा है, उसकी जानकारी उसके आस पड़ोस होती थी या रिलेटिव, जिनको फ़ोन करके बताते थे। आज की डेट में जाने से पहले हम 5 दिन पहले के वैष्णो देवी जा रहे हैं, प्रोग्राम सेट है, कैसे जा रहे हैं, टिकट की फ़ोटो तक, जिस फ्लाइट से जाते हैं लोग सबसे पहले फ़ोटो खींचेंगे, उस टिकट का डालेंगे, उस नंबर, उसके साथ भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप सोच के देखिए कि आपकी जानकारी पहले से ही आपने ऑलरेडी पब्लिक कर रखी है। आप प्लेन में नहीं बैठे, उससे पहले आपके इंस्टाग्राम या उस पर जा चुकी है कि आप प्लेन में कहाँ बैठे, कैसे बैठे। फ्रॉडस्टर को क्या है, आपकी कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल को ईजी वे में एक्सेस करना है, एक्सेस करके देखना है, सिर्फ वो वॉच करेगा 1 हफ्ते तक, आपको ही देखेगा, आपकी लाइक डिसलाइक हर चीज़ पता है। आप रैंडमली भी अगर रील स्वैप करते रहते हैं स्क्रॉल करते वक्त में, तो भी उसमें क्या होता है, कुछ वीडियो पसंद आई, लाइक कर दिया, आपकी 10 लाइक से ही पता चल जाएगा आपकी मेंटलिटी क्या है। उसी तरीके से आपसे बिहेवियर करना है। तो मोस्टली चाहे लड़के हों या लड़की, ट्रैप करना इतना ईजी हो जाता है कि उनका नेचर घूमने के, बहुत से लड़के हैं घूमने की तरफ क्लिक 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 क्लिक, उन्हीं पर क्लिक करते रहेंगे कि हमें लाइक ही करनी है। जैसे दिखा है भाई इसमें घूमने के इच्छुक है, उसको जब भी कोई ट्रैप करेगा वो घूमने के लिए ही करेगा। ये सीधा सीधा है। किसी को ज्वेलरी पसंद है तो ज्वेलरी में ट्रैप होना है, किसी को ड्रेसेस पसंद है ड्रेसेस में ट्रैप होना है, ये फिक्स है। मतलब हैकर्स हमारी पूरी लाइफ स्टाइल को समझते हैं और हम कहाँ ट्रिगर वो कर सकते हैं वो देखते हैं। हैकर्स डज नॉट हैक आवर मोबाइल, हैक योर माइंड, बिल्कुल, हैक योर बिहेवियर, बिल्कुल, हैक योर एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें। सर आजकल प्रॉब्लम भी इतनी सारी हैं, लाइक जैसे अभी आपने मोबाइल का एग्जांपल दिया, तो मोबाइल पे कोई भी ऐप हम डाउनलोड करते हैं, या अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, अपने बच्चों की ही बात करें, तो बच्चों को गेम खेलना होता है, और गेम चाहे गेम हो कोई ऐप हो, वो परमिशन हर चीज़ की वो मांगते ही हैं। तो ऐसे में तो डेटा हमारा फिर भी जा ही रहा है, डेटा तो जाना है, डेटा हमारा जा रहा है। तो क्या हम इस चीज़ को रोक सकते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है तो कैसे उस डेटा, क्योंकि मोबाइल ऐसा भी नहीं है कि हम बच्चे को अलग लेके दें या हम अपने लिए अलग रखें, तो इतने मोबाइल रखना भी पॉसिबल नहीं है, तो हम उस टाइम पे कैसे बच सकते हैं? कोशिश तो है कि बच्चों को मोबाइल गेमों से लत छुड़ा के और जो फिजिकल गेम है, ग्राउंड गेम, उनकी तरफ बढ़ाया जाए। फिर भी कुछ खेलते हैं तो आपके मोबाइल में भी फीचर्स इसका होता है, डबल मोबाइल यूज किया जा सकता है, ड्यूल मोबाइल। जैसे कि आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, बच्चे को देना, तो आपका ये पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा, जैसे हम विंडो में करते हैं। अच्छा, वो चीज़ डबल स्पेस के हिसाब से वो भी कर सकते हैं। अपने मेन जो सेटिंग्स हैं, सेटिंग में लॉक लगा के रखें, जो बच्चा सेटिंग ना चेंज कर पाए। मान लीजिए बच्चा खेल रहा है, ऐप डाउनलोड किया,
उसे परमिशन देनी है, आपने लॉक कर रखी है अपनी सेटिंग, तो जी। वो कर ही नहीं पाएगा, वो आपके पास ही आएगा। हाँ। यदि आपने सेटिंग लॉक से नहीं कर रखी, आपने वो ऐप्स लॉक नहीं कर रखे, पता चला कि आप बच्चा देख रहा है, इंस्टाग्राम खोल लिया, इंस्टाग्राम में चल रहा है, इंस्टाग्राम में कुछ रील्स आई या उसमें कोई गेम आया और तुरंत डाउनलोड, जैसे कि शॉपिंग के नाम पर इंस्टाग्राम बहुत आगे चल रहा है, और जिसने भी इंस्टाग्राम के द्वारा शॉपिंग की है वो ट्रैप में फंसा ही फंसा है। OLX पहले अच्छे लिए आया था कि अपनी चीज़ें बेच सकें और ख़रीद सकें, अब 90% OLX पे फ्रॉड ही है। तो हम अपनी सेटिंग्स बदल सकते हैं, सेटिंग के माध्यम से अपने मोबाइल को बहुत हद तक सेव रख सकते हैं, पर आपका कहना है कि डाटा बिल्कुल ना जाए, नॉट पॉसिबल, कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही। बस हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, सेफ्टी ध्यान रखते हुए साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमारा डाटा तो जा रहा है जो भी है, तो मोबाइल में ऐसा ही डाटा रखें जिसके जाने से आपको खतरा ना हो। बहुत से बार क्या होता है कि इस सेल्फी ले ली, बच्चे हैं बाहर जा रहे हैं कुछ गलत एक्टिविटी में या गलत तरीके की सेल्फी ले ली कि हम तो डिलीट कर देंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। एक बार यदि आपने वो फ़ोटो खींचा, सर्वर पर गया, कितने सर्वर पर जाएगा ये और बताऊं, जितने ऐप्स को आपने परमिशन दी है गैलरी की, उतने ऐप पर वो उनके सर्वर पर वो हमारा मोबाइल वो फ़ोटो है आपत्तिजनक, और उस फ़ोटो को अब हमने इमीडिएट खींच के डिलीट मार दिया। डिलीट हमने किया है, सर्वर ने नहीं। जब भी डाटा रिकवर होगा हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में भी या गैलरी में वो फ़ोटो नहीं है, जिनका 1-2 साल पुराने फ़ोटो ऐड करके आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम ये बना के आपको वो दे देता है पैकेज सा कि आपको मेमोरीज पुरानी। खुद मेरे साथ हुआ है कि जो फ़ोटोज़ मेरे पास नहीं है, जिनको पता नहीं 20-20 साल पुराने फ़ोटोज़ ऐड करके दे दिए हैं। तो हर एक्टिविटी आपकी इसके पास है। जी सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि गेमिंग के थ्रू भी, जैसे आजकल यंगस्टर गेम वगैरह बहुत खेलते हैं और गेम में ऑप्शंस भी आता है बात करने का, तो उसमें बात भी कर रहे हैं, चैट भी कर रहे हैं, तो ऐसे में किसी लिंक के थ्रू फ़ोटो शेयर होना या कुछ भी ऐसी, उस समय भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? जी, जैसे कि .apk फाइल हुई और गेमिंग, ये दोनों एक ही साथ हैं। एक .apk फाइल भेज के मोबाइल को हैक करना, जैसे कि अभी RTO का शादी का वो है माहौल, शादी के माहौल में क्या आएगा आपके पास, इनविटेशन आता है 2 तरीके के हैं, JPG या PDF। एक तो ये हो गया, इसमें क्या है कि आपने किसी ने कुछ भेजा, आपने सिर्फ डाउनलोड किया, आपके पास खुल गया। .apk में क्या होगा, आपने जैसे ही क्लिक किया वो पहले शो होगा, फिर इंस्टॉल के लिए मांगेगा। अच्छा। तो किसी भी शादी का अगर कार्ड आता है तो इंस्टॉल होने के लिए थोड़ी है, और यदि आप वो क्लिक कर दिया वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर वो इंस्टॉल हो गया तो आपका पूरा मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ऐसे ही गेम के ऐप हैं, गेम के ऐप ही इसलिए बनाए जाते हैं, आपको दिखाया कुछ जाएगा, आप उसे इंस्टॉल करेंगे। मैंने प्रैक्टिकली कर रखा है, इसलिए एक थर्ड मोबाइल लिया, उस थर्ड मोबाइल में ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली भी करता रहता हूँ कि रियल में कितने आगे हम जा सकते हैं इसमें, और कहाँ पर ये पैसा मांगता है, कभी कोई पैसा मांगने वाला है, कि मोबाइल को पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करता है। तो गेमिंग ऐप जो हैं 2 तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ। एक, इंस्टॉल होके आपके पूरे डाटा को एक्सेस करना। दूसरा, गेम में आप पैसा अर्निंग के लिए आप पैसा कमाएंगे, आपने पैसा कमाया, वो दिखाएगा आप 150-200 रुपये कमा चुके। अब उसने तो दिखा दिया, आपको कैसे मिलेगा जब तक आप अपनी कोई भी अकाउंट की डिटेल नहीं दें। हम कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हम अकाउंट की डिटेल तो खुद उस 150-200 रुपये के लिए दे रहे हैं कि ये 150 रुपये चाहिए। और ये कहानी में कहीं और की नहीं, बाहर तो होती है। रिलेटिव में मेरी भांजी है, उसने यही सब किया, और उसको मैं कम से कम 1 घंटे कॉल पे समझाया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। लगाइए कि बच्चे का माइंड कितना कि नहीं मैं तो पैसा अर्निंग, मैंने किस लिए कमाना है, कि मैं तो पैसा कमाऊंगी। मैंने कहा ऐसे कमाना है, मैंने कि इस पूरे घर का पैसा। उसने बस लास्ट मोमेंट में अपने पापा की ID भी इंस्टॉल कर दी, Gmail ID भी डाल दी, बस अकाउंट नंबर डालना रह गया था। वो तो उसी वक्त ऑटोमेटिक कॉल मिल गई या मेरी कॉल गई, उस दौरान वो ट्रैप से बचे, अदरवाइज वो सारा खाता खाली हो चुका होता। तो वो सिर्फ वो 150 रुपए मेरे हैं, और ये वो अभी तक मान लीजिए वो मेरे ही पैसे थे, मैंने कमाए थे, पर कैसे, सिर्फ क्लिक करने से। यदि इतना ईजी होता तो दुनिया अमीर हो चुकी होती। तो ये एक ट्रैप है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब जैसे बात आती है, जैसे कि आजकल डिजिटल से जो पैसे चले जाते हैं, तो क्या ऐसे में उस पैसे की रिकवरी भी की जाती है अगर कोई कंप्लेन अगर सही समय पे कर देता है तो? जी बिल्कुल, 2 चीज़ें हैं इसमें जी। एक डायरेक्ट फ्रॉड होना, एक डिजिटल अरेस्ट के द्वारा होना। डिजिटल अरेस्ट के दौरान में यदि 3 दिन लग गए पैसा जाने में, जैसे कहते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आया, अगर 1 घंटे में हॉस्पिटल ले गए तो रिकवरी जल्दी है, अदरवाइज नहीं तो खेल खत्म। तो वही चीज़ है कि जब तक पैसा अकाउंटों में है, जैसे हमारा 1930 पे कॉल करते हैं हम, ऑनलाइन जो कंप्लेंट है अपनी cybercrime.gov.in पर, उस पर कॉल करते ही
पैसे को होल्ड करना शुरू किया जाता है। तो जो फर्स्ट 1 से 2 आवर हैं फ्रॉड होने के बाद, वो आपके गोल्डन आवर हैं। यदि उस दौरान आपने कंप्लेंट करी तो 99% चांसेस रहते हैं कि पैसा होल्ड हो जाएगा, जब तक पैसा निकाला नहीं जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े अकाउंट होते हैं, CRO में पैसा एक साथ निकालते हैं, तो 24 घंटे के बाद ही इनका प्रोसेस शुरू होता है। तो यदि आपने 1 to 2 आवर में कॉल कर दी तो पैसा बहुत हद तक, हमारे यहाँ बहुत हमने करोड़ों में रिकवरी कराई है पूरे साल की। जब हमारा वो चीज़ निकला, आगरा हमारा नंबर 1 पर भी रहा है रिस्पॉन्स के टाइम में, कई बार नंबर 1 पर आया। वीकली ये टेस्ट होता है हमारे लखनऊ पर। तो अगर आपका फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, तो 1930 पर इमीडिएट कॉल करें। 2 चीज़ें, मैं एक चीज़ और क्लियर करूंगा कि क्या करें इसमें। आपका क्वेश्चन भी रहेगा कि अगर फ्रॉड हो जाए तो क्या करें। हाँ जी बिल्कुल। फाइनेंशियल फ्रॉड है तो 1930 1930 पर हर हाल में कॉल करें, जितना जल्दी हो सके। cybercrime.gov.in ये आपका पोर्टल है। जब कभी आपकी किसी के भी साथ सोशल मीडिया फ्रॉड होता है, तब आप पोर्टल पर जाके शिकायत करें। तब 1930 आपको वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल के इमीडिएट के लिए बनाया गया कि अगर पैसा कटा, अभी कटा, 2 घंटे में कॉल कर दी। अब आपने कहा कि 2 से 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक यदि फाइनेंस से फ्रॉड हो रहा है लगातार, किसी का महीनों तक जा रहा है, उसे जब पता चलता है कि 1 महीने तक पैसा कट रहा है, इस सिचुएशन में मुश्किल हो जाती है। उस समय हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं मुजरिम को। टाइम लगता है चीज़ों में, पर जब तक पैसा निकल चुका होता है किसी ATM के माध्यम से, या अमेजोन या इनसे कार्ड खरीद लिए जाते हैं, या शॉपिंग कर ली जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर ये आपका इन्वेस्टिगेशन पार्ट बचता है, पर पैसा तुरंत मिल जाए वो पॉसिबल नहीं है। तो सर, शिकायत करने के बाद में कितनी देर पर उस शिकायत पे एक्शन शुरू हो जाता है? अपने आगरा में मैंने जैसे कि बताया कि अभी नंबर 1 पर रहा IPS आदित्य सर ने जब से संभाला है, तब से 10 मिनट में हम इमीडिएट उस पर वर्क हो जाता है। आपकी अगर कुछ शिकायत ऐसी पोर्टल पर अपलोड होती है, 10 मिनट के अंदर अंदर उसे संबंधित थाने पर भेज दिया जाता है, उस पर वर्क पे अपलोड कर दिया जाता है। जी। तो मतलब हम लोग शिकायत ऑनलाइन और डायरेक्ट डिपार्टमेंट में जाके दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर फ्रॉड होता है, आप 1930 पर ऑनलाइन कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पोर्टल पर कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में यदि भी नहीं कर पाते तो 112 पर भी अगर डायल करेंगे तो भी वो हमें पोर्टल पर ट्रांसफ़र कर देगा। तीसरा, आप संबंधित थाने पर जाके जो साइबर हेल्प डेस्क है वहाँ जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं। चौथा, साइबर सेल जाके भी कर सकते हैं। इतने ऑप्शन हर जिले के अंदर अवेलेबल है, यूपी के अंदर। जी। सर, एक चीज़ और मैं अब लास्ट में इस प्रोग्राम को लास्ट की तरफ लेके जाएंगे। लास्ट में ये भी जानना चाहूँगी कि जो फ़ोटोज़ और वीडियो जब लीक हो जाते हैं अगर हमारे पर्सनल मोबाइल से या किसी और वे में, तो क्या उसको हम रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? जी हाँ, अब पहले ये साइबर सेल या थाने के माध्यम से हुआ करता था। इसमें फिर कुछ त्रुटि आने लगी कि कोई भी वैसे ही कंप्लेंट करने लगा, किसी का और का डाटा हटाने के लिए कंप्लेंट डाल देता था। इसके लिए अब सेल्फ प्रोसेस कर दिया है कि विक्टिम खुद से ही इसको कर सकता है। stop.ncii.org जी, इस पोर्टल पर जाके जो फोटो वायरल हुआ है अपना वही अपलोड करें। एज मांगेंगे, वो एज मांगे, अपनी डिटेल्स डालें, वो किसी भी सर्वर पर होगा, उससे मिलता जुलता फोटो तक भी वो डिलीट कर दिया जाएगा। विपिन जी, लास्ट में एक सवाल और मेरा रह गया आपसे कि जिनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो उनका जब वो शिकायत दर्ज करा रहे हैं तो क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी उस टाइम पे ज़रूरी होता है? क्या होना चाहिए उनके पास? जी, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है तो सबसे पहले हमें अपने अकाउंट की स्टेटमेंट, और अगर फ़ोनपे से या पेटीएम किसी के भी माध्यम से यदि आपका पैसा जाता है तो उसका ट्रांजैक्शन ID नंबर आता है, RRN नंबर और ट्रांजैक्शन ID, ये नंबर होते हैं। उसके स्क्रीनशॉट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब आप कंप्लेंट दायर करेंगे तो वो उसको अपलोड भी कराएंगे कि आपके साथ ये हुआ। उसके साथ साथ जिस मोबाइल नंबर से आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उसकी कॉल आई है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखें कि आपके पास ये कॉल आई है। कई बार क्या होता है कि विक्टिम कॉल कंप्लेंट करने के दौरान में अपने नंबर बता देता है, या उससे जस्ट पहले अपने रिलेटिव का नंबर होता है। बहुत बार ये चीज़ें हुई हैं कि उसमें वो नंबर भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमारी जो साइबर सेल जिस तरीके से काम करती है, या ऊपर हमारी MHA, तो जो फ्रॉडिस्टर के नंबर से कॉल भी आई उनको भी बंद कराते हैं, उनके मोबाइल्स को भी डिस्ट्रॉय के लिए, मतलब उनके IMI नंबर तक को भी हम ब्लॉक कराते हैं। और बाकी पैसे की रिकवरी के लिए जितने भी खातों में वो पैसा ट्रेल करेगा, मान लीजिए एक खाते से दूसरे में B से C से D में गया, तो 7, 8, 9 जितने भी खातों में वो पैसा ट्रांसफ़र होता जाएगा, वो चैन होगी, वो सारे खाते ब्लॉक हो जाते हैं।
वो पैसा हमारा होल्ड हो जाता है। जी बिल्कुल। और जैसे ही ये पैसा होल्ड होता है वही पैसा हमको फिर कोर्ट के माध्यम से या साइबर सेल के माध्यम से मिल जाता है। जी, ये केस भी मैंने अभी सुना रिसेंटली, मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मैंने उसमें देखा कि आजकल लोग इस चीज़ से भी बड़े परेशान हो रहे हैं कि जो साइबर फ्रॉड में जो अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं उस अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसा आया और उनका अकाउंट फ्रीज हो गया। तो ऐसे में हमें तो फिर अभी डर भी लगने लगेगा किसी से पैसा लेने या देने में। ये देखिए, पैसा उसी से ले जो जानकार है। अभी आपको रास्ते में कोई मिलता है और ये कहता है कि मैं आपको स्कैन करके दे रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़रूरत है, तो भाई साहब आप ATM जाइए, बैंक जाइए, कहीं जाइए, पैसा बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ें हैं, किसी से पैसा स्कैन करा के नहीं लेना जिसे आप जानते ना हो। बिल्कुल। मान लीजिए आप हमको जानते हैं, हमने आपको या आपको जानते हैं, आपने लिया पैसा, तो आप बता सकते हैं, खड़े कर सकते हैं, जी ये यहाँ पर रहते हैं और ये है, इनका मोबाइल नंबर, ये डिटेल दे सकते हैं। अभी अननोन कोई आया, पैसा दे गया, अकाउंट आपका बंद, आप ढूंढते रहिए, तो उसमें क्रिमिनल एक्टिविटी में खुद को ही माना जाता है। कई बार ये चीज़ें होती है। पैसे के साथ साथ एक चीज़ और है, मोबाइल का यूज, खासकर लड़कियों के लिए स्पेशली, कि कभी भी राह चलते किसी को भी कॉल करने के लिए भी मोबाइल ना दें। मान लीजिए आपने अगर किसी को दिया कि मेरे को घर कॉल करनी है, एमरजेंसी है, महिला ही आएंगी, एजिड होंगी, कि मुझे ऐसे बस आप कॉल करने दें, या तो कॉल कराएं, तो कॉल मिलाना है तो स्पीकर पे मिलाएं खुद ही अपने हाथ में। ऐसा ना हो कि उन्होंने मोबाइल लिया, आपने दिया, और उन्होंने क्या कुछ नहीं करना है, एक कोड डालना है और मोबाइल नंबर डालना है और उसे डायल कर देना आपके नंबर से, और झूठे को बस फ़ोन लगा के रखना है। उससे क्या होगा, आपका टोटल मोबाइल OTP तो जाएंगे, मैसेज और कॉल सारी ट्रांसफ़र हो चुकी होगी। रिसेंटली एक जो अभी डॉक्टर हमारी हैं, उनके साथ भी ये हुआ कि ऑर्डर आया, ऑर्डर के लिए एड्रेस पूछने के लिए कि आपका कॉल नहीं मिल पा रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करिए, ये आपके यहाँ डिलीवरी करने आता है, मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ और आप उसको कॉपी पेस्ट करके कर दीजिए। उन्होंने पहली कोड लगा दिया *231, उसके बाद मोबाइल नंबर वो अपना वाला, उन्होंने उसे कॉपी किया, क्योंकि डॉक्टर्स हैं, बिजी तो रहते हैं, सिर्फ कॉपी करा और सीधे डायल पर डाल दिया पेस्ट करके। लास्ट का नंबर दिखाई दिया, शुरू के कोड नहीं दिखाई दिया। हाँ। जैसी डायल किया उसके इमीडिएट उनके पास कॉल आना बंद, उनके मैसेज बंद, और उनका OTP गया, व्हाट्सअप भी हैक, सारा कुछ, कि ये हैक हो गया। तो प्रॉब्लम ये कि हम उसे हैक समझ रहे हैं, एक हाथ की कलाकारी मान लो या तरीका मान लीजिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है कि मोबाइल को भी ना दें किसी को भी, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हैं, किसी को भी अगर बेचते हैं सेकेंड हैंड में या मार्केट में भी देते हैं, तो डिस्ट्रॉय कर दीजिए उसे, या तो पूरा फुली इरेज, क्योंकि आपका डाटा, अभी आपके मोबाइल में कोई मान लीजिए टच डिस्प्ले की दिक्कत है, तो ऐसे लोग भी बैठे हैं कि आपको टच डिस्प्ले तो ठीक करेंगे, साथ ही साथ वो आपके मोबाइल को भी जूस की तरह उसका डाटा जो है जूस कर लेंगे। ये चीज़ें होंगी, तो डाटा हमारा कहीं से भी कैसे भी जा सकता है, तो हर जगह सावधानी आपको बरतनी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस कार्यक्रम में, और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। अब बस मैं चाहूँगी कि अंत में एक मैसेज भी हमारे दर्शकों को आप ज़रूर दें। सबके लिए बस ये है, अवेयर रहें, जितना हो सके सोशल मीडिया से दूरी तो नहीं कहूँगा, देखो दूरी नहीं बन सकती, पर इतना अवेयर रहें कि क्या कितना ज़रूरी है। प्राइवेसी रखें अपने अकाउंट्स यदि सोशल मीडिया के पब्लिकली और घर के दोनों को अलग अलग मेंटेन करें। जीमेल ID उसको भी अलग अलग करें। कभी यदि ऐसा हो जाता है तो 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर कॉल करें। बाकी आगरा के लिए आपकी साइबर सेल 24 घंटे खुलती है हमारी, कभी भी आप आ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। तो दर्शकों, सुना आपने, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका जागरूक रहना। यदि आप जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो आप हर तरीके के फ्रॉड से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से ऐसी किसी नई जानकारी के साथ और किसी नए मेहमान के साथ। तब तक आप सभी लोग सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। नमस्कार।